मुझे बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नरील, लुंडा, अड़कसी और चिटाकटा, इस इलाके में जो कीमती पत्थर होते हैं, याकूत, मरजान, पानी बहुत ज़्यादा साफ है ना, धूप लगती है सही चमकता है भाई साहब। सर्दियाँ यहाँ पर गुजारते हैं, इधर लकड़ियाँ जमा करते हैं, अंगीठी जलाते हैं, कमरे गर्म होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो जैसा कि आपने रिसेंट एपिसोड में देखा था कि हम लोग पहुँच गए थे शुंटर वैली के अंदर और अभी हम सफ़र कर रहे हैं शुंटर वैली में। रात को हम लोगों ने स्टे किया था भाई साहब इधर नीचे, ये दरिया के साथ जो जगह है, यकीन जानिए भाई साहब इतनी ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे कि बस ना ही पूछें, क्योंकि ये दरिया आता है ग्लेशियर से और भाई जाहिर सी बात है फिर सर्दी तो होना यहाँ पे बनती है। और अभी हमारा आज का जो सफ़र है ना, सुबह सुबह हमारे जो बकरवाल भाई हैं, बकरियों वाले, वो ऊपर चले गए हैं हमसे पहले और हम लोग अभी अपना सामान लेके जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे कोई बकरवाल भाइयों की ज़ुबान में जगह का नाम है काली माली, वहाँ पे आज हम लोगों ने जाना है। तो ये रास्ता जाता है भाई आगे, सुनने में आया बड़े खूबसूरत गाँव आते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और कोई इम्पोर्टेंट एक दो चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, वो भी डिस्कस करते हैं। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी जो आगे हमारा सफ़र है जी, वो मेन है ग्लेशियर की तरफ, मतलब ये जो रूट जाता है ना, ये शुंटर का जो ग्लेशियर है उसकी तरफ जाता है और हम लोग इंशाल्लाह आने वाली चंद एपिसोड में बिल्कुल ग्लेशियर में पहुंच जाएंगे। और ये सबसे ख़तरनाक ग्लेशियर है पूरी जर्नी में। एक ग्लेशियर तो आपने देखा होगा जिसको क्रॉस करते हुए हम लोग फंस गए थे तकरीबन 13 घंटे। इसके बारे में डिटेल्स मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। दरिया के नज़ारे चेक करें भाई साहब, बहुत स्पीड है इस दरिया की भी और काफ़ी खूबसूरती से ये जाता है अगले इलाके की तरफ। ऊपर जो पहाड़ी है इस पर अच्छी खासी अभी बर्फ़ मौजूद है, चेक करें इसके नज़ारे। और साथ ही साथ इस साइड पे तो भाई साहब फुल बाय फुल जंगल है। अभी वो ग्रीनरी, वो लश चीज़ें ना इस इलाके में नहीं आई। आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा सामने पहाड़ी देखना, ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल रूखी सूखी है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्रीन एरियाज़ होते हैं। तो अभी तक बर्फ़ हटी है ना ताज़ी, थोड़े अरसे के बाद यहाँ पे ग्रीनरी आ जाएगी फुल, और बड़ी हैवी किस्म की ग्रीनरी आती है। तो आगे की तरफ जिस तरफ हम सफ़र कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे टॉप पे जो पहाड़ी है ना, ये चेक करें क्या नज़ारे हैं इस पहाड़ी के, और इस पर अच्छी खासी बर्फ़ जो है ना वो मौजूद है। अभी तो ये सुबह का टाइम है, सही नज़र नहीं आ रही। शाम के टाइम पे आई थिंक मैं ये पहाड़ी आपको लाजमी दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी खूबसूरती अलग लेवल की है। एक तरफ दरिया, दूसरी तरफ बर्फ़ वाली पहाड़ी और तीसरी तरफ ये बकरवाल कबीला और हमारा सफ़र। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, ठीक है आपकी, ठीक है आपसे, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं सुबह? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। कितना दूर है? कितना चल के आए हैं अभी? 1 घंटा। ओह चलें ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, जारी रखें अपनी स्टडी। जा रहे हैं जी पैदल जा रहा हूँ मैं। बच्चों को देखें भाई साहब, 1 घंटा पैदल चल के आए वो पढ़ने के लिए, और नज़र आया है खूबसूरत सा गांव। ये पुल चेक करें और इसके नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये पुल बना हुआ है भाई साहब। और इसके बैक साइड पे बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है। चलते हैं आगे जाके वो गांव देखते हैं। बड़ा औखा काम होता है इनके साथ शूटिंग करना ना, ये गधे। मैं आगे चल रहा होता हूँ ना, आगे ठोकते हैं, पीछे से टक्कर बनाओ। ये चेक करें जी, एक और यूनिक सी चीज़ हमें नज़र आई है। ये जो है वो पंचक्की इसको बोलते हैं, वो है ये पुराने ज़माने का बिल्कुल देसी सिस्टम। नहीं भाई साहब, ये पंचक्की नहीं है, ये वही मैं कल के ब्लॉग में भी कह रहा था, ये लोग कोई अपनी बिजली बनाते हैं, ये उसका जुगाड़ है। वो देखें ना, वहाँ से तो वायर्स वगैरह भी गई हुई है ना, ये ऊपर से, तो ये यहाँ पे जो बिजली बनाते हैं उसका सिस्टम है। माशाल्लाह जी, क्या ही खूबसूरत गांव है और क्या इस गांव के नज़ारे हैं। इस गांव का नाम है दोमेल, और एक पहले दोमेल गांव हमें मिला था, उसी के साथ आगे ये दूसरा दोमेल गांव माशाल्लाह। और ये वो पुल था,
ये पुल आपका भाई आपको दिखा रहा था, लकड़ी का बना हुआ भाई साहब पुल है ये। यहाँ से क्रॉस करके ना ये पुल लोग दूसरी तरफ जाते हैं। आई थिंक उधर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आबादी होगी। आगे है जी दोमेल गांव और अभी हम हो रहे हैं इसके अंदर इंटर। घर चेक करें इस गांव के किस तरह के घर बने हुए हैं। इनमें ज़्यादा काम जो है ना वो लकड़ी का हुआ होता है और बड़ा ही मतलब यूनिक सा किस्म का काम ये लोग करते हैं ना लकड़ी का। बड़ा खूबसूरत लकड़ी का काम हुआ होता है इन घरों में और बड़ी सफाई के साथ लकड़ लगाई गई होती है। दीवारें जो हैं वो लकड़ की बनी हुई हैं ये सारी। क्या खूबसूरती है भाई साहब इस गांव की, माशाल्लाह। दोमेल का ये गांव बड़ा खूबसूरत है और ये इसके अंदर से रास्ता जाता है जिसको फॉलो करके हम जा रहे हैं उस तरफ। साथ में दरिया और साथ ही साथ लोगों ने जो है ना वो मकई की फसल लगाई हुई है माशाल्लाह जी। इस गांव के हमें एक मकामी चाचू मिले। चाचू कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक है, अल्लाह पाक का करम खैरियत। क्या नाम है चाचू आपका? अनवर हुसैन। अनवर हुसैन चाचू जी। चाचू ये बताएं कि इस गांव का क्या नाम है? इसका नाम है बेला नंबर 1। बेला नंबर 1। तो दूसरा बेला 2 हो गया सामने वाला। आगे बेला 2 आएगा जी। ठीक हो गया। ये बताएं सर्दियाँ इधर ही गुजारते हैं चाचू? सर्दियाँ यहाँ पर गुजारते हैं मुकम्मल। इधर लकड़ियाँ जमा करते हैं, अंगीठी जलाते हैं, कमरे गर्म होते हैं और फिर सर्दियाँ गुजारते हैं। कितनी बर्फ होती है सर्दियों में? 3 फुट पड़ जाती है, कभी ज्यादा किसी साल सही कम भी होती है। फसल कौन कौन से लगाते हैं चाचू इधर? फसल और मक्की होती है और आलू होते हैं, तो बागले भी बोलते हैं, मोठ भी बोलते हैं हम अपनी जुबान में। हाँ, दाल लोबिया जो होती है। लोबिया वो मोठी की दाल कश्मीरी हम सारे बड़े शौक से खाते हैं ना। बिल्कुल। वो देसी होती है इधर? देसी होती है, जमीनों में बोए होते हैं। सही। ज्यादातर लोगों का इधर रोजगार का क्या जरिया है चाचू? ये माल मवेशी रखते हैं। सही। घास काटना रखना, कुछ ज्यादातर नौकरियों में भी है। ठीक हो गया। ज्यादातर फौज के इदारे में। हाँ सही। तो उसके बाद कुछ सिविलदारों में है। ठीक हो गया, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह चाचू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रखें। यहाँ के लोकल्स भाई साहब जीप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और बड़ा रिस्की सा ये ट्रैक है जिस पे ये जीप्स जो है ना वो चल के आती हैं। ये चेक करें। जब भी मैं किसी गांव से गुजरता हूं तो मेरी कोशिश होती है किसी बंदे को पकड़ के ना वहाँ का भाई मालूमात ली जा सकें, कौन सी फसलें होती हैं, बर्फ़ कितनी पड़ती है, क्या मामलात होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे एक नॉलेज प्रोवाइड करती हैं उस इलाके के बारे में। और आप लोग भी भाई साहब यकीनन ये चीज़ें इंजॉय करते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह जो मैं इंटरव्यू करता हूँ लोगों का इंजॉय करते हैं आपके नहीं। एक मरतबा नज़ारे आपको दिखा देता हूँ इस सारे इलाके के। कुछ ऐसे नज़ारे हैं जहाँ से अभी हम गुज़र के जा रहे हैं। जी बर्फ के अंदर, ग्लेशियर के अंदर पानी के नज़ारे चेक करें। इसके अंदर लाइट लग रही है और किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है। आगे अभी हमें जो गांव आ रहा है, इस गांव का नाम है बेला नंबर 2। बेसिकली ये इलाका बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, अभी भी बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन जब 2010 का फ्लड आया ना तो ये इलाका काफी डिस्टर्ब हुआ उससे और काफी मामलात यहाँ पे खराब हुए। ये जो आपको दरिया के किनारे बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये सारा कुछ ये 2010 के फ्लड में हुआ इधर। अभी जी हम एक नाला क्रॉस करने जा रहे हैं। ये ग्लेशियर से पानी आता है, ऊपर से ग्लेशियर है, उधर बड़ा साफ शफाफ पानी है। नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। पानी बहुत ज्यादा साफ है ना, धूप लगती है सही चमकता है भाई साहब। कब किसने सोचा था कि हम इस रूट पे आएंगे या कुछ ऐसा होगा। बस नसीब की बात है सारी, और आपकी दुआओं से अभी तक सफ़र तो बहुत अच्छा जा रहा है। आगे भी इंशाल्लाह आप दुआएं करेंगे तो ये सफ़र मेरा बाखैर आफियत गुजरेगा। जितने लोग मुझसे मोहब्बतें करते हैं ना जी, जितने लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया और सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत 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 शुक्रिया। गाँव में आपको डबल स्टोरी घर देखने को मिलते हैं, कच्चे लकड़ी वाले। काफ़ी गांव में हमने देखे हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े और अंदाज के हैं भाई साहब। और ये कच्चा रोड है, इसी को फॉलो करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं।
तरफ से हमें और ग्लेशियर की पहाड़ियाँ नज़र आई हैं भाई साहब। चेक करें ना नज़ारे इस ग्लेशियर के भी, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। इस तरह के गांव से पुरसुकून गांव, ना भाई गाड़ी का शोर ना कोई और चीज़ डिस्टर्ब करने वाली, सुकून ही सुकून, नेचुरल वो मोमेंट्स होती हैं। तो बड़ा जो है ना बंदे को एक किस्म को समझ लें कि ये जो अर्ली मॉर्निंग की वॉक होती है ना, रिलैक्स फील करता है बंदा। जी बड़ा ख़तरनाक किस्म का ग्लेशियर आया हुआ है, देखें ना, बहुत हैवी ग्लेशियर है। और ये मुझे इस साल का नहीं लग रहा है कि कई साल हो गए इसको, इधर इस बर्फ़ को। बड़ा हैवी किस्म का ये ग्लेशियर आया हुआ है। चेक करें इसके नज़ारे, इतना तगड़ा ग्लेशियर है ये। पानी की बड़ी सख्त तलाश थी कि मुझे, और आखिरकार मिल गया। ओ हो ठंडा, ओ हो। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी पी लिया, अब सुकून है। और अब आगे की तरफ सफ़र करते हैं कंटिन्यू। जी हम इस रोड को अलविदा कह रहे हैं और हमने जाना है इस पहाड़ी पे ऊपर की तरफ। और अब हमारा सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उसके ऊपर हम कहीं ऊपर जाके आपसे बात करते हैं। अनएक्सपेक्टेड सी हाइट पे हमारा सफ़र जारी सारी है। काफ़ी दूर हमने पहाड़ी पे जाना है। इस तरह हमारे सामने ये पहाड़ी है ना, इसी तरह की हाइट वाली एक पहाड़ी है ये वाली भी। इसके ऊपर हमने टॉप पे आज जाके पहुंचना है। वहाँ से नज़ारे बहुत प्यारे होंगे और काफ़ी सारे ग्लेशियर भी वहाँ से नज़र आ रहे होंगे। बकरियों वाले जो है ना जी, वो आज हमसे बिल्कुल डिफरेंट रूट पे चले गए हैं और हमें उनको पहुँचने तक शायद शाम हो जाए या फिर सवेरे पहुँच जाए, इसका कोई कंफर्म नहीं है। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट मौजू था जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो ये कि भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है और मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, मतलब मेरी जान जा सकती है। इतना तक अगर बंदा सुने तो उसकी टांगें एक मरतबा ज़रूर जो है वो कांपेंगे भाई। तो बकरवाल भाइयों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ कही गई कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा जी आप घर वापस चले जाएं। अब उसकी वजह यह है कि आगे एक बड़ा ख़तरनाक ग्लेशियर आता है, शूंटर वाला, बड़ा फेमस है, नांगा पर्वत के बिल्कुल साथ है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ पर कई मतलब मरतबा लोग मरे हैं उस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए ना। तो इस वजह से ये लोग, जाहिर सी बात है, ये नहीं चाहते कि मैं किसी परेशानी में पड़ूँ या टेंशन में पड़ूँ, तो ये चाहते हैं कि मैं जो है वो पहाड़ी क्रॉस ना करूँ। लेकिन भाई साहब मैंने इनको बोला कि अब अगर मैंने एक चीज़ ठान लिया है, जितनी मुश्किलात मैंने देखी हैं इतनी मैंने सोची नहीं थी, अब अगर एक चीज़ मैंने ठान ली है तो वो मैंने करनी है, चाहे मैं मर ही जाऊं भाई। लेकिन वो ग्लेशियर आने वाली 1-2 एपिसोड के बाद शायद वो आए हमारे ग्लेशियर ना, 1-2 दिन ही हैं हमारे उसके, मतलब बिल्कुल हम करीब चले जाएंगे या 1-2 दिनों में हम उसको क्रॉस कर लेंगे। मैंने इनको बोला भाई अगर मैं मर जाता हूँ कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ठान लिया वो करना है भाई। बात ये नहीं है, इंसान एक मरतबा जो ज़िंदगी में फ़ैसला करता है ना, तो उस बात के ऊपर उसको मुकम्मल रहना चाहिए। तो वो एक बड़ा शेर मुझे याद आता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो भाई आपका शेर व शायरी भी करता है। हाँ मेंटली मुझे है थोड़ा स्ट्रेस टाइप, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात पर यकीन की बात आती है तो स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें जो है वो दूर चली जाती हैं। बाकी बातें बहुत हो चुकी हैं, नज़ारे चेक करें माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है भाई साहब इस इलाके की। और आप लोग अपनी राय कमेंट में दें ज़रा, मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना फ़ैसला तो आपको सुना लिया कि मैं जाऊं, अब आपकी राय क्या है। जैसे जैसे हम ऊपर टॉप की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। सामने एक वाटरफॉल नज़र आई है, चेक करें इसके नज़ारे, क्या खूबसूरती है भाई माशाल्लाह। और उस तरफ ये ग्लेशियर, अल्लाह अकबर माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। आगे भी एक ग्लेशियर आ रहा है, वो भी आपको थोड़ा सा टॉप पे जाके फिर आपका भाई दिखाता है। ये पहाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर अभी हमने जाना है। घरों के स्टाइल भाई साहब यहाँ पे आके बिल्कुल चेंज हो गए। काफ़ी लोगों के जानवर इन जगहों पे घास शास खा रहे हैं और सुकून कर रहे हैं। करीब से चेक करें जी, ये घर पत्थर के बने हुए, छत पे लकड़ डाली हुई है, लेकिन ये सख्त यहाँ पे
बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ना, उस इलाके में इस तरह के आपको घर देखने को मिलते हैं। इस तरह के घर हैं जी। छत देखें, इनकी मिट्टी डाली हुई है छत पे, और ये कोई निज़ाम है माशाल्लाह जी। इस गांव में रुके और ये शहजादे भाई हमें पानी पिला रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अदील भाई। ये है मोहम्मद अदील भाई, और हम पी रहे हैं यहाँ पे इस गांव का ठंडा ठंडा पानी। शुक्रिया अदील भाई, बहुत बहुत आपका। ये जी घर बने हुए हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और लोग अपने माल मवेशी पालते हैं यहाँ पे। ये देखें ना, आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा घर के अंदर से। अब चेक करें जी इन पहाड़ों को भाई साहब। इन पहाड़ों को देख के ना एक दफ़ा खौफ आता है बंदे को। अल्लाह अकबर, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये। चेक करें, ऐसे पहाड़ हैं, इन पे पूरा साल जो है ना वो बर्फ़ रहती है। भाई के पास पानी शानी पी के जी अगेन हमने अपना ऊपर की तरफ सफ़र जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। हाय 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 हाय, बस ना मुझे। ज़िंदगी का रिस्क है तो क्या हुआ, मौत ने तो एक ना एक दिन आना ही है भाई साहब। व्यू चेक करें, दूसरी तरफ के नज़ारे माशाल्लाह। और ये जो ऊपर पहाड़ी है ना, इसको कहा जाता है काली माली, और वाकई काली है भाई, इसमें तो सब्ज़ा नज़र भी नहीं आ रहा। अभी जी भाई साहब हम एक जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ पे हमने करनी है थोड़ी रेस्ट। यहाँ से नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। ये जो पहाड़ी है ना जी, ये कोई जानी पहचानी पहाड़ी लगती है, पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं ये कौन सी पहाड़ी है। एक दिन ये वाली जो पहाड़ी आपको मैंने अभी दिखाई है, उधर उस तरफ सामने जो पहाड़ है ना, ये दूर यहाँ पे कोई एक पहाड़ था, मुझे याद है। वहाँ से होके ये ग्लेशियर की ये पहाड़ी मैंने देखी, और मैंने कहा कि भाई साहब एक दिन इंशाल्लाह हम इसके पास पहुँचेंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हम इसके करीब पहुँच चुके हैं। अभी हमने इस जगह पे थोड़ी रेस्ट करनी है, और फिर जो है बकरियों वाले आएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आगे क्या करना है, सफ़र का क्या सीन है, वो सारी चीज़ें वो आगे गाइड करेंगे। इस इलाके के लोकल्स से मुझे पता चला है कि इस इलाके में जो कीमती पत्थर होते हैं, याकूत, मरजान और इस तरह के जो कीमती पत्थर हैं, वो इन पहाड़ों से भाई साहब निकलते हैं। कीमती पत्थर इन पहाड़ों से निकलते हैं, ये वो वाले पहाड़ हैं। अक्सर लोग भाई साहब पूछते हैं खाने का क्या करते हैं क्या नहीं, तो बाज़ वक्त तो हमारे साथ होते हैं ना जो बकरियों वाले, फिर बड़ी मौज होती है। अभी मौज नहीं है। खुश्क ब्रेड ये हमने अपने साथ रखी हुई थी, और अब हम इसको खाएंगे। चेक करते हैं कैसा स्वाद देती है। ये लज्जत आय हाय 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 भाई साहब, बयान नहीं की जा सकती ना। क्योंकि जब भूख लगी हो ना ज्यादा, तो कहते हैं भूख रोटी नहीं देखती, खुश्क हो या फिर सालन वाली हो, जो भी हो चलती है। तो ये डबल रोटी जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, बड़ा स्वाद कर रही है इस वक्त। और ये भी बिल्कुल टूट गई है सारी, जो है ना बिल्कुल, वो अपनी जुबान में बोलते हैं हम चूरा बन गई है, और वो हम खा रहे हैं थोड़ी थोड़ी निकाल के। ये कुत्ता भाई साहब जब ये नया नया लेके आए थे, तब ये किसी को कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन अब ये जो है ना वो लम्स लम करता है जी हर चीज़ को। इधर लोगों ने रखे हुए हैं बैल, ये चेक करें ना, ये बैल रखे हुए हैं लोगों ने इधर। ये बैल जो है वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, जो है ना जो फसल लगाते हैं उसमें ये बैल वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं। चेक करें कितने तगड़े तगड़े देसी बैल हैं ये। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खाया। खाने में हमने रोटियां भी हमारे पास बची हुई थी सुबह की थी या कल रात की थी, सूखी रोटियां। तो उनमें हमने भाई साहब डाली ने शक्कर,
और फिर उनको बनाया रोल और वो खाई, वो आपको दिखा नहीं सके। बाकी अभी यहाँ से नज़ारे तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा जी वज़ू करें और नमाज़ पढ़ लें। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली है, नमाज ज़ोहर अदा की है हमने। ये सामने भाई साहब चेक करें मौसम कैसे यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो इस इलाके में अल्लाह ना करे कि कभी मौसम जो है ना वो ख़राब हो, अगर बारिश लग जाए ना तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बाकी अल्लाह के साथ जब बारिश लगती है तो फिर उस वक़्त वो वसीला भी बन जाता है। तो अभी यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और बकरवाल भाई हैं, उनकी बकरियाँ शकरियाँ गुजर रही हैं। ये भी जाते हैं अस्तौर की तरफ। हमारे जो बकरियों वाले हैं ना जी, अभी उनका कोई नाम पता नहीं है। वो आएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी जगह पे हमने आगे जाना है। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह जी, बकरियां इनकी जा रही हैं आगे की तरफ। अक्सरियत जो है ना जी बकरवालों की, वो यही रास्ते इस्तेमाल करती है। एक ये रास्ता जाता है जो छोंटर वैली क्रॉस करके जाता है, और दूसरा जो जाता है ताऊ बाट की तरफ। कुछ बकरवाल जो है ना जी वो इधर रुकना शुरू कर देते हैं इन इलाकों में, केल में, ताऊ बाट में। बहुत बड़ी, मतलब कुछ नहीं, बड़ी तादाद यहाँ पे रुकती है। और फिर कुछ बकरवाल यहाँ से क्रॉस करके ना दूसरा जो स्कर्दू का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान जिस में आता है, उधर चले जाते हैं बहुत सारे बकरवाल। तो हम उस पार्टी के साथ हैं जो कि उधर जाएंगे और यहाँ पर भी स्टे करते हैं। लेकिन उस इलाके के बारे में मैंने सुना है ना जी कि उसकी क्या ही बात है, उसके नज़ारे ही अलग हैं, कुछ डिफरेंट तरह का वो एरिया है। मतलब क्या ही बात वाली चलें, बात अलग है। ये इनको बकरवालों को उधर बड़ी सहूलत होती है, इधर थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है। तो पहाड़ों में जो है ना वो फिर काफी मुश्किल हो जाती है। वहां पे भी पहाड़ है लेकिन वो डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं। खैर हम जाएंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे और अपनी ऑडियंस को भी वो पहाड़ दिखाएंगे, तो फिर पता चल जाएगा भाई क्या है और क्या नहीं है। एक अजीब और गरीब चीज दिखाता हूँ जी आपको। इस तरफ मौसम चेक करें, ऐसा लग रहा है कि काले बादल छाए हुए और तूफान आया हुआ है। और दूसरी तरफ मौसम चेक करें, बिल्कुल साफ सुथरा। तो ये अजीब और गरीब चीज़ें आपको पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। उस तरफ यकीनन किसी न किसी इलाके में बारिश लगी होगी और इस तरफ जो है वो धूप है। हमारी दुआ ये है कि जिस जिस इलाके से हम लोग गुजर के जाए ना, वहाँ पे बस धूप ही हो, बारिश ना हो। ख़ास करके ये जो टॉप है ना, ये क्रॉस करने तक जो अब आगे हमें आएगी इंशाल्लाह। चेक करें जी माशाल्लाह, भेड़ें इधर घास खा रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं भाई साहब। क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। मौसम ने तो करवटें बदली भाई साहब। अभी बकरियों वाले हमारे वो आगे चले गए और उन्होंने हमें बोला कि आप भी आगे आ जाएं। इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा और ठंडी यह हवा भाई। चारों तरफ ग्लेशियर है तो हवा तो ठंडी नहीं है। और हमारे हालात में बड़े टाइट किए हैं इसने। अभी जा रहे हैं आगे की तरफ और कहीं जाके देखते हैं कि कहाँ पे रुकते हैं ये लोग। लेकिन बहुत ठंड है भाई, बहुत ज्यादा ठंड। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू हुआ और तेज हवाएं स्टार्ट हुई ना, तो ये बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं सारी। अभी तो मौसम सिर्फ उस तरफ खराब हुआ तो ये हालात हैं। और अगर यहाँ पर लग जाए बारिश तो मैंने ये सुना है कि बंदे की जान निकाल देती है भाई। अल्लाह ना करे कि कोई बारिश में इस इलाके में पड़े। बर्दाश्त करनी मुश्किल होगी हमारे लिए, क्योंकि बंदोबस्त इधर करना मुश्किल है ना। सुबह देखें जब हम चल रहे थे, गर्मी लग रही थी ठीक ठाक, तो बंदा उस तैयारी में नहीं चलता, क्योंकि जब आप चलते हैं थोड़ा मतलब धूप होती है तो गर्मी लगती है। और जैसे मौसम, पता नहीं चलता मौसम खराब होते, जैसे मौसम खराब हुआ भाई, आप ठंड से बिल्कुल जो है ना एक जगह पे स्टक हो जाएंगे, यख हो जाएंगे, बिल्कुल हिलजुल नहीं सकेंगे आप। सामने पहाड़ी को चेक करें जी, कैसे क्लाउड्स ने इसको कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरह बादल इतने करीब होते हैं ना पहाड़ों के, बिल्कुल इनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नांगा पर्वत समझ लें कि अब हमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब पता नहीं है मुझे कितने दिन लगेंगे, लेकिन थोड़े दिनों तक हम नांगा पर्वत के इलाके में पहुंचेंगे। पहले ये वाला ग्लेशियर क्रॉस करेंगे, फिर हाय बकरियों वाले भाई हमारे ये बैठे हुए हैं।
हमारे एक्सपर्ट भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अब मुझे पहाड़ियों के नाम बताते जाएं गफूर भाई। वो जो बड़ी पहाड़ी उस तरफ आपके पीछे है, ये पीछे वाला, हाँ ये चिट्टा कट्ठा है, वो है जी चिट्टा कट्ठा पहाड़ी। आप बताएंगे उस तरफ जो वो पहाड़ी है, ये सामने पहाड़ जो ये अड़कसी है, इसको अड़कसी कहते हैं। ठीक हो गया। और वो जो पहाड़ी है सामने जो वो लुंडा, लुंडा, हाँ ये नरील है, ये सामने वो नरील, नरील और लुंडा, नरील, लुंडा, अड़कसी और चिट्टा कट्ठा, यही पहाड़ियाँ हैं जी। ये सुबह से मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा था कि मैं इन्फॉर्मेशन लेके बताऊंगा, तो भाई साहब यही इन्फॉर्मेशन मिली है। चिट्टा कट्ठा पे एक झील भी है, वो बड़ी मशहूर झील है और कुछ अर्सा पहले वो झील एक्सप्लोर की गई थी। तो अभी हम भाई झील में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी है। हमारी कोशिश है बस इस इलाके को क्रॉस करें किसी तरह। यहाँ पर जी अभी बड़ी खूबसूरत सी जगह पे हम लोगों ने स्टे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से असर का टाइम है और बड़ा सुकून है अभी इस जगह पे ना। थोड़ी देर पहले वेदर काफ़ी ख़राब था तो काफ़ी कंडीशन वो हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, मौसम भी सही हो गया और हम लोग भी सुकून से हो गए। मैं आपको इलाका दिखाता हूँ। यहाँ पे जी आज हम लोग स्टे कर रहे हैं। जा करें ना, कितनी खूबसूरत जगह है भाई साहब, क्या नज़ारे हैं। सर्दी तो है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बकरियाँ शक्रियाँ इनकी आएंगी, वो यहाँ पे बैठेंगी। आज मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि सोने का क्या बंदोबस्त है इन दिनों में, कैसा चल रहा है। पहले तो टेंट के नज़ारे आपने किए होंगे, अभी मुझे लग रहा है ना कि मुझे कहीं इधर ऊपर कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने सोने के लिए। सुबह सवेरे उठ के चलना शुरू कर देते हैं। अब ये जगह देखें ना, पत्थर ही पत्थर है, सीधी जगह तो है नहीं जो मैं कहीं अपना टेंट लगा सकूं। तो भाई रात को किसी दरख्त के नीचे या किसी भी जगह पे अपने स्लीपिंग बैग लेके ना साइड पे जाके मैं सो जाता हूँ और अल्लाह पे तवक्कल है भाई बस। बाकी ये है कि कोई भी चीज़ अटैक करे या कुछ भी करे तो कोई सेफ्टी नहीं होती, बस ये तवक्कल है। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस तवक्कल की वजह से अभी तक महफूज हैं। अल्लाह की ज़ात आगे भी हमें महफूज रखेगी आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह। अब हम जो नेक्स्ट ग्लेशियर है वो भी क्रॉस करेंगे। कल नेक्स्ट जो एपिसोड आएगी मे बी उसमें हम लोग आगे कहीं कुछ एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ तक पहुँचेंगे और बड़ी ख़ास जगह है, वो बड़ी छुपी हुई जगह है। टूरिस्ट स्पॉट तो है, बहुत कम टूरिस्ट वहाँ तक जाते हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। फिल वक्त भाई साहब अभी ये सब लोग लकड़ियाँ शकड़ियाँ, इस इलाके में लकड़ी का भी बड़ा मसला है, ढूंढ रहे हैं लकड़ियाँ शकड़ियाँ ढूंढ के फिर को खाने शाने की तैयारी करेंगे। भाई साहब इस वक्त है शाम का टाइम और हमारे शाहजान भाई बना रहे हैं चाय। ये रही है हमारी चाय और बाकी सारे भाई बैठे हैं। कयूम भाई इस मौका पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कयूम भाई आप इस मौका पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं यार, आज कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वैसे कयूम भाई जब भी बोलते हैं तो दूसरे कयूम भाई को बिल्कुल जो है ना वो रुला देते हैं ये। तो भाई साहब चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर अपने सोने का बंदोबस्त करते हैं। अभी हो चुका है रात का टाइम और हम आ चुके हैं अपने बिस्तर में। अभी जो है ना मैंने कोई टेंट शेंट नहीं लगाया, 2 स्लीपिंग बैग मैंने लिए हैं जी और ये एक स्लीपिंग बैग और ये दूसरा स्लीपिंग बैग। 2 स्लीपिंग बैग जो है लेके यहाँ पे सो रहा हूँ क्योंकि इर्द गिर्द चारों तरफ हमारे ग्लेशियर है और सर्दी यहाँ पे है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा। स्टार्ट में जब मैं आया था ना तो मैं टेंट के बगैर नहीं रहता था। अब यहाँ पे टेंट लगाने की जगह ही नहीं मिलती, जगह मिल भी जाए फुर्सत नहीं मिलती और अगर फुर्सत भी मिल जाए ना तो जो आपका जिस्म है वो इजाज़त नहीं देता, इतनी ज़्यादा थकावट होती है। तो अब भाई साहब सोते हैं और मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।